भारत के घने जंगलों में एक नाम हवा की तरह फुसफुसाता है। एक चेहरा जो कभी साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसकी मौजूदगी हर पत्ते की सरसराहट में महसूस होती है। आज हम उसी छाया को समझने की कोशिश करेंगे, उस कहानी को जो हिंसा, डर और रहस्य से भरी है। एक छोटा सा गांव जहां गरीबी, संघर्ष और अपनों का खोना लोगों को गलत रास्तों पर धकेल देता है। उसी रास्ते पर चल पड़ा एक लड़का जिसका नाम नक्सल बेल्ट में धीरे धीरे हथियार बन गया। हिडमा। कोई तस्वीर नहीं, कोई पब्लिक रिकॉर्ड नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, बस किस्से, अफवाहें और खून से लिखे नोट्स। उसकी मौजूदगी हमेशा धुंधली रही, लेकिन उसका असर हमेशा ठोस। और फिर कहानी में मोड़ आता है 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली में, जहां पोल्यूशन के खिलाफ एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन अचानक शक के घेरे में आ जाता है। जांच एजेंसियों की नजर में आते हैं कुछ डिजिटल फुटप्रिंट्स, कुछ लेन देन और एक नाम जो हर फाइल के कोने में बार बार उभर रहा था। हिडमा। क्या जंगल का नेटवर्क शहर की सड़कों तक पहुंच गया था, या किसी ने उसका नाम दंगे भड़काने के लिए इस्तेमाल किया? डेटा बताता है कुछ तो गड़बड़ थी। जंगल और शहर दोनों को जोड़ने वाली एक अदृश्य डोर थी, लेकिन वो डोर किसके हाथ में थी, ये सवाल ज्यादा बड़ा था। और फिर जांच मोड़ लेती है। जो नाम कागजों पर लिखा था वो सिर्फ एक भ्रम था। कनेक्शन हिडमा का नहीं, बल्कि कुछ छिपे हुए अर्बन हैंडलर्स का था, जो उसके नाम का इस्तेमाल कर रहे थे, डर फैलाने के लिए, कहानी को मोड़ने के लिए, भीड़ को भड़काने के लिए। इतना बड़ा डर कि उसका नाम अकेले ही घटनाओं की दिशा बदल दे। लेकिन असली खतरा हिडमा नहीं, उसका नाम है, क्योंकि नाम हथियार भी बन सकता है और बहाना भी। जंगल और दिल्ली दोनों जगह धुआं था, लेकिन आग कहाँ थी, ये अब भी एक सवाल है। क्योंकि जितना धुआं हम देखते हैं, असली आग हमेशा कहीं गहराई में छुपी होती है। ये सिर्फ शुरुआत थी, तो असली खेल कहाँ शुरू होता है? कौन सी ताकतें जंगल के नाम को शहरों की राजनीति में बदल रही थी? और आखिर किसे फायदा था इस पूरे भ्रम से? अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी यहाँ से किस मोड़ पर जाती है, तो पार्ट 2 मिस मत कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला हिस्सा सच के सबसे खतरनाक दरवाजे खोलने वाला है।